जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 7वीं के लिए रुचिरा भाग 2 से द्वादशः पाठः 12वां पाठ विद्याधनम, विद्या रूपी धन। इस पाठ में विद्या, नॉलेज, ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ धन बताया है। अगर मनुष्य के पास विद्या है, ज्ञान है, नॉलेज है, तो दूसरे धनों की आवश्यकता नहीं है। तो आइए इन श्लोकों का सस्वर वाचन करते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। प्रथम श्लोक है न चोरहारयम् न च राजहारयम् न भ्रातृभाज्यम् न च भारकारी वये कृते व्रधत एव नित्यम् विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। अर्थात विद्या रूपी धन न चोरहारयम्, न चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहारयम्, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है। हरण, हारय का मतलब हरण करना, छीनना। न भ्रातृभाज्यम, न ही भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है। भ्रातृ भाई, भाज्यम बांटना। न च भारकारी, और न ही वह भार के रूप में है, वजन के रूप में है। वये कृते, खर्च करने पर, वये खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम, नित्यम हमेशा ही, वर्धत एव बढ़ता ही रहता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो दूसरे श्लोक की तो पढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु। इसमें लेखक कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य, विद्या मनुष्य का, रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, अर्थात विद्या मनुष्य का सुंदर रूप है। अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और मनुष्य का छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग प्रदान करने वाली है। यशः सुख करी, यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुजनों की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश जाने पर, प्रवासी होने पर विद्या भाईचारे का काम करती है। विद्या परा देवता, विद्या जो है वो देवताओं में भी श्रेष्ठ है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की राजाओं में पूजा की जाती है। न ही धनम, धन की नहीं। राजा लोग जो है वो विद्या की पूजा करते हैं, ज्ञान की पूजा करते हैं, धन की पूजा नहीं करते हैं। विद्या विहीनः पशु, विद्या से रहित व्यक्ति, विहीन रहित, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। तृतीय श्लोक की ओर बढ़ते हैं बच्चों। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषं
हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणे काशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अति सुंदर। केयूरा बाजूबंद, बाजुओं पर पहनने वाला आभूषण। न विभूषयंती, सुशोभित नहीं करता है, सुंदरता प्रदान नहीं करता है पुरुषम, पुरुष को। पुरुषों की शोभा बाजूबंद बांधने से नहीं होती है। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार हार भी, गले में पहना हुआ हार भी मनुष्य की सुंदरता नहीं बढ़ाते हैं। न स्नानम, स्नान करना, बाहरी शरीर को साफ करना, सुंदर स्वच्छ जल से स्नान करना भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करता है। न विलेपनम, और न ही जो प्रसाधन सामग्री है, सुंदरता प्रदान करने वाली जो सामग्री है, वो भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करती है। न कुसुमम, बालों में फूल लगाने से सुंदरता नहीं बढ़ती है। नालंकृता मूर्धजा, और न ही लंबी लंबी जटाएं, मूर्धजा लंबे लंबे बाल बढ़ाने से भी सुंदरता नहीं बढ़ती है। वाण्य का, वाणी ही समलंकरोति, सुशोभित करती है पुरुषम, पुरुष को। मधुर वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। या अलंकृता धारयते, और सुसज्जित और संस्कृत वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, संपूर्ण जो आभूषण है, सोने चांदी से बने हुए, हीरे जवाहरातों से बने हुए जो आभूषण हैं, वास्तविक आभूषण हैं, वो एक दिन नष्टता को प्राप्त होते हैं। सततम, लगातार चलता रहता है। वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी गहना, वाग वाणी, भूषणम आभूषण, वाणी रूपी आभूषण जो है वो हमेशा ही चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, अंतिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामधुगा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कार्यतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम् तस्माद् अन्यमुपेक्ष्य सर्वं विषयं विद्याधिकारं कुरु। तो बच्चों, विद्या नाम नरस्य कीर्ति, विद्या जो है वो मनुष्य की अनुपम सुंदर कीर्ति है, अनोखी कीर्ति है। भाग्यक्षये आश्रयः, भाग्य के नष्ट होने पर आश्रय प्रदान करती है। धेनु कामधुगा, कामनाओं को पूरा करने वाली गाय के समान है। रतिश्च विरहे, विरह में, विरह काल में रति के समान है, एक सुंदर स्त्री के समान है। नेत्रम तृतीयम सा, और वह तीसरे नेत्र के समान है। सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा, सत्कार्यतनम, विद्या सत्कार का मंदिर है। कुलस्य महिमा, परिवार की शोभा है, महिमा है। रत्नै विना भूषणम, सोने चांदी
हीरे जवाहरात के रत्नों के बिना ही एक आभूषण के समान है। तस्माद अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषय, तस्माद इसलिए अन्यम दूसरे, सर्वम विषयम उपेक्ष्य सभी विषयों की उपेक्षा करके, सभी विषयों को छोड़ करके विद्या अधिकारम करो। हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए, विद्या को अर्जित करना चाहिए। तो बच्चों, ये विद्या धनम पाठ का अर्थ है। आप सबको भी तल्लीन होकर जो है विद्या ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में विद्या ही आपको सम्मान, ऊंचा पद दिला सकती है। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।